सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है हमें. शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स. हेयर ये बॉक्स ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना ज़रूरी है. तो किस तरीके से हम देखो इसे सॉल्व करने वाले हैं. हमें फंक्शन गिवन है हमारा g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. तो हमें जो है चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. तो रैंडमली मैंने एक c अज्यूम कर लिया. लेट c बी एन इंटीजर. c को एक इंटीजर अज्यूम किया. फिर आप लोग देखो h हमारे पास क्या होता है. h एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, एक बहुत ही छोटी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी. तो c माइनस h का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूँ तो c एक इंटीजर है, उससे अगर थोड़ा सा एक पॉजिटिव नंबर उसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, c माइनस 1 बन जाएगा. या फिर आप ऐसे देखो नंबर लाइन पे कि एक इंटीग्रल c माइनस 1 होगा और उसके बाद एक इंटीजर c आएगा. तो c से अगर मैंने थोड़ा छोटा नंबर अगर सेलेक्ट किया तो c से थोड़े छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, c माइनस 1. ऐसे ही अगर c प्लस h देखा जाएगा तो c से थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा हमारे पास, c हो जाएगा. तो अब देखो अब हम लोग g ऑफ x की बात करते हैं. तो एट x इज इक्वल टू c, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मुझे निकालनी है तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव. c को नेगेटिव से अप्रोच करना होगा. कौन से फंक्शन में, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में. अब इसी फंक्शन में आप लोग देखो अगर मैं x को रख देता हूँ c माइनस h. c माइनस एच क्यों, क्योंकि c नेगेटिव, तो c से थोड़ी छोटी वैल्यू चाहिए थी तो x को मैंने c माइनस एच रख दिया. अब देखो x टेंड्स टू c है, यानी x की वैल्यू अगर c रखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0. लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह मुझे क्या रखना होगा, c माइनस एच. तो c माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस एच. इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म तो c माइनस एच एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. बस इसमें ये होगा कि h की वैल्यू जो है हमें 0 रखनी होगी क्योंकि h टेंड्स टू 0 है. माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस एच हमने कितना सॉल्व किया था, c माइनस 1. तो ये वैल्यू c माइनस 1 आ जाती है. c से c कैंसिल आउट, माइनस ऑफ माइनस 1 जो है प्लस 1 हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 1 के इक्वल आ गई है. राइट हैंड लिमिट देखते हैं हम लोग. राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव. तो c से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, c को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो c पॉजिटिव और फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. तो अब देखो c से थोड़ा बड़ा नंबर है, x टेंड्स टू c पॉजिटिव है, तो मैंने x को रख दिया c प्लस ऑफ h. x को रखा c प्लस h क्योंकि c से थोड़ा बड़ा नंबर बनाना है. अब x टेंड्स टू c पॉजिटिव है, x टेंड्स टू c पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू अगर c प्लस h रखते हैं तो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 बन जाएगा हमारे पास. और x को रिप्लेस किया c प्लस h से, तो c प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस h. इसको सॉल्व किया तो पहला टर्म c प्लस h में h 0 किया तो c बन जाएगा. और दूसरा टर्म जो है c प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसकी वैल्यू हमने कितनी देखी थी, c आई थी, तो ये c माइनस c बन जाएगा. तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ जाएगी. ऐसे ही अगर मैंने वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखनी है एट x इज इक्वल टू c, तो वो तो सिंपली क्या, x की जगह c रखना होगा, c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c. और c खुद एक इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c ही हो जाएगा, तो वो वैल्यू 0 आ जाती है. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि LHL जो है RHL के इक्वल नहीं है.
बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन और RHL दोनों इक्वल हैं, फिर भी जो है कंटिन्यूटी की कंडीशन जो है वॉयलेट हो जाएगी। तो f इज़ नॉट कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस लिख सकते हैं, नॉट कंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, क्योंकि c को हमने एक इंटीजर अज्यूम किया था, तो वो c पे कंटिन्यूस नहीं है, तो किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं। इसे प्रूव करने का देखो एक और मेथड है हमारे पास कि g ऑफ x जो है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है हमारे पास। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ अगर आप लोगों को ध्यान है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, हमारे पास कुछ इस तरह की पैरेलल लाइंस बन जाती हैं, ये 0 1 2, और ये ग्राफ एक पीरियोडिक ग्राफ होता है, आगे और पीछे हम ऐसे फर्दर बिल्कुल इसी तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस ग्राफ में ऑब्जर्व करने वाली बात देखो, ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। तो अगर मैं 1 को राइट साइड से सपोज अप्रोच करता हूँ, 1 को राइट साइड से अप्रोच करता हूँ, तो इस ग्राफ पे मुझे ऐसे नीचे की तरफ जाना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं वैल्यू किसके तरफ जा रही है, वैल्यू जो है y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो 0 को जा रही है। तो 1 पॉजिटिव पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 0। और अगर मैं 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करूं, तो 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करने का मतलब इस वाली ब्रांच पे मुझे ऐसे ऊपर की तरफ जाना होगा, और वैल्यू आप लोग देख सकते हैं किसके तरफ जा रही है, y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग 1 की तरफ जा रही है। यानी अगर मुझे एट एनी इंटीजर बात करनी है, एट इंटीजर कुछ x इज इक्वल टू c देखूंगा मैं, तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, तो किसी भी इंटीजर को अगर आप लेफ़्ट से अप्रोच करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो आंसर है वो हमेशा कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। और आप अगर पॉजिटिव से अप्रोच करोगे, देखो पॉजिटिव से अप्रोच करने पे हमने आंसर कितना निकाला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 0। तो ये हर जगह वैलिड होता है, किसी भी इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट को अगर राइट से अप्रोच किया जाएगा तो आंसर 0 होगा, और लेफ़्ट से अप्रोच करने पे आंसर जो है 1 होगा। तो LHL और RHL कभी इक्वल नहीं आएंगे, देयरफॉर g ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स, डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स। तो ये आप डायरेक्टली नोट रख के ध्यान रख लीजिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हर जगह डिसकंटिन्यूस होता है, हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस होता है। ऐसे ही अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये भी डिसकंटिन्यूस होता है हमारे पास एट ऑल इंटीजर्स, डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स। तो ये दोनों फंक्शंस आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, काफ़ी जगह हमें यूज़ आते हैं ये, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।